आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा से, जहां बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मी वर्मा नामांकन दाखिल कर रही हैं। तस्वीर आपके सामने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, इसके साथ ही सरोज पांडे और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। आज नामांकन का दिन है। बीजेपी उम्मीदवार लक्ष्मी वर्मा नामांकन भरने पहुंची हैं। तो आज है राज्यसभा की रण में नामांकन का दिन। लक्ष्मी वर्मा और कांग्रेस ने बनाया है वर्तमान राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम को अपना उम्मीदवार। तस्वीरें आपके सामने हैं। नामांकन दाखिल करने विधानसभा पहुंची हैं लक्ष्मी वर्मा। कांग्रेस ने फूलो देवी नेताम को ही अपना प्रत्याशी चुना है। बहुत सारे ऐसे पद आपको याद होगा, लोकसभा अध्यक्ष भी। तस्वीरें लगातार आपके सामने। लक्ष्मी वर्मा बस कुछ ही देर में नामांकन दाखिल करेंगी और कांग्रेस से फूलो देवी नेताम नामांकन भरेंगे, क्योंकि फूलो देवी नेताम जो पहले से राज्यसभा सांसद हैं और कांग्रेस ने इस बार फिर उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें अपना प्रत्याशी चुना है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। राज्यसभा के रण में आज है नामांकन का दिन। तीन मंगाया नहीं नंबर हवे तो सूरज पंडित। हाँ दे तो फोन करे। नामांकन से बधाइयां देने का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी की उम्मीदवार है लक्ष्मी वर्मा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। कांग्रेस से फूलो देवी नेताम उम्मीदवार बनाई गई हैं, तो वहीं बीजेपी ने चुना है लक्ष्मी वर्मा को। और आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण दोनों उम्मीदवारों के लिए, क्योंकि आज नामांकन का दिन है और तमाम नेताओं की मौजूदगी में आज नामांकन और उसके साथ ही ये बधाई देने का सिलसिला भी लगातार जारी है। तो छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के 5 सदस्य हैं और कांग्रेस के कवि तेजपाल सिंह तुलसी और फूलो देवी नेताम का कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा है और इन्हीं दोनों सीटों के लिए, छत्तीसगढ़ की इन्हीं दोनों सीटों के लिए चुनाव होना है। फिलहाल देखिए, जो अन्य राज्यसभा सदस्य छत्तीसगढ़ से हैं उसमें कांग्रेस के रंजीत रंजन और राजीव शुक्ला हैं। बीजेपी की ओर से अभी जो सदस्य हैं छत्तीसगढ़ से वो है देवेंद्र प्रताप सिंह। अब ऐसे में 2 सीट जो खाली हो रही हैं अप्रैल में, इन्हीं दोनों सीटों के लिए चुनाव है। छत्तीसगढ़ से ये दोनों सीटें, 5 में से इन दोनों सीटों के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपना अपना उम्मीदवार उतार दिया है। ऐसे में जहां आदिवासी नेतृत्व को बढ़ावा देना चाह रही है कांग्रेस, तो वहीं बीजेपी से ओबीसी ओबीसी वर्ग से किसी को उम्मीदवार बनाया जाना था, जिसके लिए लक्ष्मी वर्मा को चुना गया। और अब देखिए, मुख्यमंत्री और तमाम छत्तीसगढ़ बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी आपको नजर आ रही होगी इन तस्वीरों में। तो देखिए, फिलहाल कुल 90 विधायक हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा में और राज्यसभा चुनाव में सभी विधायक अपने मताधिकार को उपयोग कर उम्मीदवार को चुनेंगे। बीजेपी के फिलहाल 54 विधायक हैं, कांग्रेस के 35, एक विधायक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से है। अब माना यह जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के एक उम्मीदवार का राज्यसभा पहुंचना लगभग तय है। और ये देखिए, एक उम्मीदवार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने चुना भी है। तो आज है नामांकन पत्र दाखिल करने का दिन। कल यानी कि 6 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 9 मार्च तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं।
और 16 मार्च को सुबह 9 बजे से मतदान कराया जाएगा। शाम के 5 बजे मतगणना शुरू होगी। और आज क्योंकि नामांकन का दिन है तो दोनों ही उम्मीदवारों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिन आज का। लक्ष्मी वर्मा महिला आयोग की सदस्य हैं बीजेपी के, और राज्यसभा सदस्य आपके नाम कई नाम हालांकि इससे पहले रेस में शामिल थे, पार्टी के लिए कई भी नाम बड़ी गौरव चर्चाओं की में बात थे। है, छत्तीसगढ़ के लिए भी बड़ी गौरव की बात है। लक्ष्मी वर्मा जी हमारे वरिष्ठ नेत्री हैं, लंबे समय से पार्टी में काम कर रही हैं। पार्षद से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का शुरुआत किया, जिला पंचायत अध्यक्ष रही, प्रदेश में अभी उपाध्यक्ष हैं संगठन में। लंबा अनुभव उनको पार्टी ने अवसर दिया है, तो पार्टी के लिए भी बहुत बड़ी बात है और प्रदेश के लिए भी बहुत बड़ी बात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ प्रभारी नितिन नवीन भी आज बिहार में नामांकन दाखिल किया। हाँ, निश्चित रूप से पूरे देश भर में पार्टी के लिए और देश के लिए बड़ी गौरव की बात है कि हमारे ऐसे लोग जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग राज्यसभा में जा रहे हैं। तो आप सुन रहे थे मंत्री तोखन साहू को, जिन्होंने बताया कि बीजेपी ने आखिर क्यों लक्ष्मी वर्मा को उम्मीदवार चुना है। महिला आयोग की सदस्य हैं, काफ़ी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं लक्ष्मी वर्मा। और बता दें कि लंबे समय से जब नाम चर्चाओं में चल रहे थे तो उस रेस में सबसे आगे नाम था लक्ष्मी वर्मा का। पहले मंथन किया गया, 7 नाम का एक पैनल तैयार किया गया, जिसके बाद मंथन करने के बाद 7 में से 3 नामों को चुना गया और अब लक्ष्मी वर्मा को। वर्ग से भी आती हैं, उनको राज्यसभा सदस्य के लिए पार्टी ने चयन किया है और पूरे छत्तीसगढ़ में खुशी का वातावरण है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। नितिन नवीन भी आज बिहार से दाखिल करने जा रहे हैं। नितिन नवीन जी भी दाखिल कर रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे हैं, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम उनको भी बधाई देते हैं कि अब वो राज्यसभा में आएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ राज्यसभा में भी अपने कर्तव्य को निभाएंगे। तो आप सुन रहे थे सांसद बृजमोहन अग्रवाल को। और बता दें आपको कि लंबे समय तक मंथन किया गया कि आखिरकार छत्तीसगढ़ से किसे चुना जाएगा बीजेपी का उम्मीदवार। 7 नामों का पैनल तैयार किया गया और उसके बाद 3 नामों को अंतिम रूप देने के बाद लक्ष्मी वर्मा का नाम फाइनल किया गया है। बता दें जो 3 नाम रेस में सबसे आगे चल रहे थे उसमें लक्ष्मी वर्मा के साथ नारायण चंदेल और डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी का नाम भी काफ़ी चर्चाओं में था। लक्ष्मी वर्मा क्योंकि लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं, करीब 30 साल से 3 दशकों से सक्रिय हैं और आखिरकार उन्हें पार्टी ने टिकट दिया है। तो ये भी चर्चा थी कि तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए राज्यसभा के लिए मातृशक्ति को मौका दिया जा सकता है। और ऐसे में देखिए मातृशक्ति यानी कि महिला उम्मीदवार को ही यहाँ पर मौका दिया गया है। 1994 से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाली लक्ष्मी वर्मा कई बड़ी जिम्मेदारी निभा चुकी हैं, ओबीसी वर्ग से आती हैं और ऐसे में नामांकन दाखिल करें। और छत्तीसगढ़ एडिटर अभिषेक शुक्ल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक जी, बड़ा दिन है आज लक्ष्मी वर्मा जी के लिए। बिल्कुल, लक्ष्मी वर्मा जी के लिए बड़ा दिन यहाँ पर है। और देखिए इस वक्त अंदर नामांकन दाखिल हो रहा है। नामांकन दाखिल करने के पहले के बीजेपी ने उनका स्वागत किया है, सम्मान किया है। और लक्ष्मी वर्मा मुख्यमंत्री के साथ मौजूद है और तमाम मंत्री सांसद सब यहाँ पर मौजूद है। सबकी मौजूदगी में लक्ष्मी वर्मा यहाँ पर अपना नामांकन दाखिल करेंगी। तो हमारे साथ महिला मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। लक्ष्मी वर्मा जी आज नामांकन दाखिल कर रही हैं, कैसे देख रहे हैं? हमें तो होली में दिवाली का अवसर मिल गया। ये बहुत बड़ा उत्साह का दिन है हमारे लिए, क्योंकि मातृशक्ति को ये पूरे 9 सांसदों में एक राज्यसभा सांसद के रूप में छत्तीसगढ़ को चुना गया है। छत्तीसगढ़ महतारी की बेटी को अवसर दिया गया है, किसान की बेटी को अवसर दिया, और सबसे बड़ी बात यह कि महिला मोर्चा की बेटी को अवसर दिया गया है। हमारे वरिष्ठ भाजपा संगठन केंद्र और राज्य को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मातृशक्ति पर विश्वास। कांग्रेस ने भी महिला प्रत्याशी उतारा, फूलो देवी को रिपीट कर। देखिए उनकी तो आदत है नकल पे अकल चलाना, इसलिए चला दी। इतने दिनों तक तय नहीं कर पाए थे, लक्ष्मी जी के करने के बाद उनको तय किया। खैर छोड़िए, वो भी मातृशक्ति है, हम उनका सम्मान करते हैं। तो देखिए यहाँ पर तमाम रिएक्शंस के बीच में लक्ष्मी
वर्मा का नामांकन आज यहाँ पर दाखिल करने जा रहे हैं और ये तमाम बड़े लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी। लक्ष्मी जी, आज आप ही के नाम वाली लक्ष्मी वर्मा जी जा रही हैं राज्यसभा। जी, हम सबको तो गर्व होना चाहिए कि आज एक महिला नेतृत्व को राज्यसभा में जाने का अवसर प्रदान हो रहा है। मैं तो केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ कि 33% आरक्षण की हम बात करते हैं और वो दिखता हमें दिख रहा है। महतारी गौरव वर्ष भी हम मना रहे हैं, तो इससे भी और आने वाले 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाएंगे। तो निश्चित तौर पे हमारी सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार, महिला को आगे बढ़ाने का काम लगातार कर रही है और आगे से भी करते रहेंगी। बात ये है कि लक्ष्मी वर्मा महिला आयोग की मेंबर के साथ साथ पार्षद से जिला पंचायत अध्यक्ष और संगठन में काफ़ी अनुभव प्राप्त किए हैं। उनका अनुभव का लाभ हम सबको मिलेगा, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। प्रत्याशी भी महिला हैं जी, वो 2 बार से रही हैं और क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार भी है, तो मुझे ऐसा लगता है हमारी लक्ष्मी दीदी राज्यसभा में पहुंचेंगी। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े थी और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि तमाम लोगों के बीच में, मौजूदगी के बीच में आज लक्ष्मी वर्मा के नामांकन हो रहा है। वहीं फूलो देवी नेताम भी मौजूद है अपनी तमाम बड़े नेताओं के साथ, नेता प्रतिपक्ष के साथ, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के साथ। तो ये तस्वीरें यहाँ पर हैं कि नामांकन के पहले की गहमा गहमी की तमाम बड़े लोगों के साथ दोनों ही दल अपने अपने नेताओं के साथ अपने प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। 2 सीट खाली है और माना जा रहा है कि एक कांग्रेस एक भाजपा के पास ये सीट जाएगी। हमारे साथ विधायक सुनील बिल्कुल अभिषेक जी, आप नजरें बनाए रहिएगा। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।